लोकप्रिय कमेंटेटर है। जिस तरीके से एक टूर्नामेंट हमने की थी जिसका नाम था फिरता चषक, उसी तरीके से हमारे कमेंटेटर मनीष पाटिल फिरता कमेंटेटर। यस, तो चाल करेंगे हमारे साथ मनीष पाटिल। सुनते हैं इस मैच की कहानी इन दोनों ही दिग्गज कमेंटेटर की जुबानी। दो कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद। चला बॉलिंग मार्कवर आता अमोल भोईर स्टार्ट करतोय। गावदेवी बाळकुम या संघाचा जुना जाणता हा अनुभवी खेळाडू आणि दोन फलंदाज प्रेम आणि संदीप तुम्हाला पाहायला मिळतात। बघा या ठिकाणी पंचांशी या ठिकाणी आम्ही चर्चा केली। 28 मिनिटे त्यांचा पहिला बॉल डिलिव्हर झाला पाहिजे 6व्या षटकातला, कारण 2 मिनिटाचा एक्स्ट्रा टाइम आम्ही तुम्हाला देतो फलंदाज आत बाहेर जेव्हा होतात तेव्हा। पहिला बॉल अमोल भोईर 10 वाजून 55 मिनिटं। फर्स्ट बॉल ऑन साईडला हिट हा हे क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर झोन मध्ये उलट दिशेने जजमेंट घेतो, चुकतोय आणि बॉल पोहोचतोय बॅकर स्क्वेअर झोन मध्ये। मिळतात या 2 धावा। सुरुवात या ठिकाणी चांगली होते तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगर या संघाची। स्ट्रोक तितकासा प्रॉमिसिंग खेळला नव्हता आणि म्हणूनच काही अंशी आउटफिट क्लिअर करू शकला नाही। 30 सर्कलचं बंधन आहे आणि त्याचमुळे मात्र 2 चक्र 30 सर्कलच्या बाहेर आपण पाहू शकताय। डीप मिड विकेट आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हर असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते। बघा पहिलं षटक हे बॅटिंग पॉवर प्ले आहे आणि दुसरा बॅटिंग पॉवर प्ले आपण 2 ते 5 या कुठल्याही षटकामध्ये खेळू शकता आणि त्याला खेळणं अनिवार्य आहे। अमोल भोईर बॉलिंग ट्रॅकवर राईट आर्म अराउंड विकेट। ऑन साइडला पुन्हा एकदा पुल केलं, यावेळेस पॉवरफुल आहे आणि बॉल सरळ जाईल स्क्वेअर सीमारेषा पार। या मिळतील धावा 4, धमाकेदार चौकार। यावेळेस स्विच हिट केला ऍट हिज बेस्ट। बॉल सरळ जाईल स्वीपर कव्हर सीमारेषा पार। सरळ बॅटने चौकार आणि उलट बॅटने सुद्धा चौकार। बॅक टू बॅक 2 धावा। होता की पहिल्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवून दडपण वाढवण्याचा प्रयत्न गावदेवी बाळकुम संघावरचा आतापर्यंत योग्य। स्टेप आउट झाले, बॉलला खेळलं हवेत, बॅट स्विंग प्रॉपर, टायमिंग प्रॉपर, स्ट्रोक सिलेक्शन प्रॉपर। बॉल जातोय वाईडिश मिड विकेट सीमारेषा पार। या मिळतील धावा 6, कडक बेधडक षटकार। सँडी धावसंख्या 16 झाले। या ठिकाणी मी हायलाइट पाहतोय की काय असंच मला जाणवू लागलेलं आहे, कारण पहिल्या बॉलवर 2 धावा, त्यानंतर बॅक टू बॅक 2 चौकार, त्यानंतर षटकार आलाय। छोटी मोठी उडी तर सर्वच घेतात, आपण घ्यायची झेप या तत्वावर प्रेमचा गेम सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगर या संघासाठी। नाणेफेक जरी पराभूत झाले पण मात्र अप टू डेट बॅटिंग प्रेमची आतापर्यंत पाहायला मिळाले। धावसंख्या झाले 16, राउंड विकेट अमोल तयार। षडप्लेन आणि यावेळेस मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने इम्प्रोव्हायझेशन पाहायला मिळालं आणि बॉलला अक्षरशः पाठवून दिलं चपराक लगावत डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पार। या 4 चौकार। एव्हरी डे इज नॉट संडे
बट एव्हरी डे इज अ ग्रेट डे असंच प्रेमसाठी म्हणावं असं वाटतंय, कारण या पहिल्या 5 बॉल्सवर तुफानी स्ट्राईक रेटने त्याने बनवलेल्या आहेत आपल्या संघासाठी. 20 धावा 400चा स्ट्राईक रेट, खूप चांगली पॉझिटिव्ह स्टार्ट. शेवटचा बॉल आपल्या नावावर करेल का अमोल भोईर? यावेळेस मात्र स्कूप करायचा होता आणि शेवटचा बॉल आपल्या नावावर केलाय. पहिला धक्का बसतोय तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगर. प्रेम बॅक टू पॅव्हिलियन. घेतलेली आहेत. वेळ सुरू आहे, वेळ नाही थांबणार. तुमच्यासाठी नाही किंवा माझ्यासाठी नाहीये. तर आपण वेळेबद्दल सतर्क राहा, सतर्क राहू, सावधान राहू. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 1 गडी बाद 20 धावा. टीम तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगर. पुढचा सामना असणार भावे 11 वाघबेळ विपेक्षा शेळू माता वळपाडा. दोन्ही कॅप्टन इनिंग मध्ये टॉस साठी तयार राहायचं. थैंक यू सो मच मनीष. अब खिलाड़ियों के लिए भी सुनहरी संधि, दर्शकों के लिए तो है सुनहरी संधि, लेकिन अब खिलाड़ियों के लिए भी शैलेश दादा की तरफ से सुनहरी संधि आती हुई. अगर कोई भी खिलाड़ी 3 गेंदों में 3 सिक्स लगातार जड़ता है तो उसके लिए 1500 रुपए की प्राइज मनी. साथ ही साथ अगर कोई खिलाड़ी हैट्रिक विकेट लेता है तो उसके लिए भी 1500 रुपए की कैश प्राइज की इनामी राशि आज के दिन से शुरू होती हुई. और लगातार 3 गेंदों में 3 चौके भी जड़ते हैं तो भी 1500 रुपए की प्राइज मनी. ये प्राइज मनी कंटिन्यू आपको 5 दिन तक के जरूर देखने मिलेगी. ये गोल्डन ऑफर. इसी बीच ये गेंद आड़े बैट से खेलने की कोशिश, बहुत अच्छी रनिंग मिड इन द विकेट देखने मिली. चलते हैं फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स की तरफ. ओवर टू मनीष. धन्यवाद शेजाजी. पहिले षटक तर थोडंसं मिक्स राहिलेलं आहे. पहिले 5 बॉल प्रेमने आपल्या नावावर केले, पण शेवटच्या बॉलवर अमोलने आपला एक्सपिरियन्स झोकला आणि कुठेतरी इम्प्रोव्हायझेशन केलं जात होतं प्रेमच्या वतीनं, पण ते इम्प्रोव्हायझेशन फसलं आणि तो मात्र त्याचा विकेट गमावून बसला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये राजेश भोसला. स्ट्राईक एंडला असेल. धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते 21 धावा 1 गडी बाद. ओव्हर द विकेट. बॅकफुटला बॅलन्स केला, कट केलाय, बॉलला पडाला स्वीपर कव्हर झोन मध्ये. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी बॉलवर पोहोचेल. एकदा पूर्ण करून दुसरीचा प्रयत्न नक्कीच होईल. बॅटिंगला थ्रो आहे. थ्रो थोडासा उशिराने होतोय आणि म्हणूनच या 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. 2ची वाढ. धावसंख्या 23 झाले. स्क्वेअर ऑफ द विकेट, इन फ्रंट ऑफ द विकेट, बिहाइंड द विकेट. कधी खेळायचंय, कसं खेळायचंय, केव्हा खेळायचंय याचं भान प्रत्येक फलंदाजाला असायला हवं. आणि या ठिकाणी मात्र क्लासिकल स्क्वेअर ऑफ द विकेट स्ट्रोक खेळला गेलेला आहे फलंदाज राजेशच्या वतीनं. राईट हँडेड स्ट्रॉंग बॅटर. बॉलिंग मार्कवर प्रियांश तयार. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी स्विच हिट करायचं होतं, पण ती स्विच हिट ठरली नाही, कारण बॉल आणि बॅट मध्ये तफावत, कुठलंच कनेक्शन होत नाहीये. जातोय हा डॉट बॉल. कंपेअर केलं आपण पहिलं षटक या दुसऱ्या षटकाची, तर आतापर्यंत चांगली सुरुवात प्रियांशने या दुसऱ्या षटकात मिळवून दिलेली आहे. कारण म्हणतात ना की मागे काय झाले ते विसरून जा, पुढे काय करायचं त्याचा विचार करा. यावेळेस मात्र अखूट टप्प्याचा बॉल ऑन साइडला पुल करायचा प्रयत्न. बॉल मात्र वेगानं सीमारेषेच्या बाहेर जातोय की काय? एस एक्झॅक्टली जातोय. बॉल क्लिअर करतोय स्क्वेअर लेग, बाउंड्री लाईन, षटकार. नाइन रन्स. अटॅकिंग मूड पूर्ण संघाचाच वाटतोय मला, तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगरचा. ओव्हर द विकेट. गुडलेन बॉल होता, लिडिंग एज, आणि पितेश बॉल खाली. चूक होणार नाहीये आणि मात्र कॉट बिहाइंडच्या स्वरूपात मात्र एक छोटासा कॅमिओ दिला फलंदाज राजेशने. परतीचा प्रवास करतोय, बसतोय दुसरा धक्का. तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगर. या स्पर्धेसाठी भेट दिली आणि आता ते रजा घेतात. त्यांना देऊया आपण भविष्यातील वाटचालीसाठी गोड गोड शुभेच्छा आणि देऊया संधी डीजे सँडीला.
2 धक्के बसलेले आहेत. बघा, खूप काय कमवायचं आहे तर गमवायची भीती तुम्हाला ठेवावी लागते. या ठिकाणी मोठा स्ट्रोक खेळताय पण बाद होण्याची शक्यता तर वाढत जाते आणि तेच पाहायला मिळालं. लिडिंग एज घेऊन बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावला. खरं तर प्रितेश तयारीत नव्हता. प्रितेशला वाटलंच नव्हतं की बॉल त्याच्या दिशेनं येतोय, पण शेवटच्या क्षणाला मात्र त्याने वर नजर टाकली आणि लगेच तो कॅच टिपला. काल रात्री होता माथेरानला, आज आहे ठाण्याला. आता मात्र या ठिकाणी सर्व बिझी क्रिकेटर तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. सर्वांनी विजा बनवलाय आणि विजेवर स्टॅम्प मारण्यासाठी तयार झालेले आहेत. चांगला खेळ करा, परदेशभरी नक्की तुम्हाला मिळेल. 5 बॉल डिलिव्हर केलेले आहेत. या दुसऱ्या षटकात धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 29 या आकड्यावर. पहिल्या षटकामध्ये 20 होत्या, या षटकामध्ये 9 खर्च केल्यात आणि 1 विकेट सुद्धा मिळवले. प्रियांशचं षटक थोडं जर इकॉनॉमिकल अँड बेनिफिशियल राहिलेलं आहे गावदेवी स्पोर्ट्स बाळकुमसाठी. लेफ्ट आर्म द विकेट एक आगळीवेगळी ऍक्शन आहे. थोडंसं थांबून ते बॉल डिलिव्हर करतात आणि त्याचमुळे फलंदाज टाइम मॅनेजमेंट करता करता थोडासा संभ्रमात. 3 षटकानंतर ड्रिंक्स ब्रेक असेल याची देखील माहिती देतोय. तो वेळ मोजला जाणार नाही. यावेळेस मात्र प्रत्येक फलंदाज काहीतरी आगळ वेगळं करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण म्हणतात ना की आगळ वेगळं करताना प्रत्येक वेळी तुम्हाला सफलता मिळणार नाहीये. 2 षटकांचा खेळ संपतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगर या संघाची धावसंख्या झाली 2 गडी बाद 29 धावा. 29 धावा 2 गडी बाद तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगर. घेऊन एक छोटासा डीजे ब्रेक देऊया संधी डीजे सँडीला. करतोय असं तुम्ही संभ्रमात राहू नका. आम्ही ओव्हर ब्रेक मला टाइम कॅल्क्युलेट करत नाही, तो सुद्धा वेळ मोजला जातो. फक्त ड्रिंक्स ब्रेक आम्ही मोजला नाही, बाकी सर्व सेकंद मोजली जातील. चला आता माहिती देऊया. 10:55 सामना स्टार्ट झाला होता. 9 मिनिटं आतापर्यंत तुम्ही घेतलेली आहेत. योग्य ते वेळ राखले, क्या बात आहे, हे खूप महत्वाचं आहे. आता पाहूया यानंतर कशा पद्धतीने वेळ राखला जातोय. दरम्यान तिसऱ्या षटकाची सुरुवात करण्यासाठी महेश पाटील बॉलिंग ट्रॅकवर तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. 2 षटक आतापर्यंत हाताळले गेलेत आणि 2 षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 29 धावा. यावेळेस मात्र प्रितेश चुकतोय. प्रितेश मागोबा शॉर्ट थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक चुकतोय आणि हा मिळतोय बोनस 4 धावांचा. 22च्या या 4 धावा. तुम्हीच या सामन्याचे हिरो आहात आणि तुम्हीच या सामन्याचे विलन आहात. तुमचा खेळ कसा आहे त्यावर तुमची भूमिका ठरलेली असते. या ठिकाणी मात्र प्रितेश चुकला आणि 4 धावांचा बोनस मिळाला. शास्त्रीनगरला धावसंख्या पोहोचते 33 या आकड्यावर. बॉलिंग मार्कवर महेश पटेल चांगली गोलंदाजी करतोय, पण क्षेत्ररक्षणाची आणि यष्टीरक्षणाची साथ मिळणं गरजेचं. फुल लेनचा बॉल होता. बॅटचा फेस क्लोज केला. इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेळण्याऐवजी स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे फसलेला आहे आणि जातोय हा डॉट बॉल. चांगली वापसी महेशची मिळते गावदेवी बाळकुम या संघाला. अनुभवी आहे. खरं तर बाळकुम संघामध्ये ऑलमोस्ट सर्व खेळाडू हे अनुभवीच आहेत. यावेळेस स्ट्रोक सिलेक्शन पूर्णपणे फसते. फुटवरचा अभाव दिसतोय. ऑप्शनच्या बाहेरच्या बॉलला खेळताना मात्र ती आत्मीयता स्ट्रोक खेळण्याची पाहायला मिळाली नाहीये. मातीची खेळपट्टी आहे. बॉलला अनइव्हन बाउन्स मिळतोय आणि या सर्व गोष्टींचा आढावा आतापर्यंत फलंदाजाने घेतला नाहीये. प्रेम हा एक फलंदाज जर वगळला आणि काही काळासाठी राजेशकडे पाहिलं तर त्यांना मात्र या खेळपट्टीचा अंदाज आला होता. मला तयार महेश. ब्लॉक हॉल डिलिव्हरी अक्षरशः जखडून ठेवलंय, अडवून ठेवलंय, थांबवून ठेवलंय फलंदाजाला आणि मात्र हात मोकळे करण्याची संधी मिळत नाहीये. संदीपचा खेळाचा विचार केला तर बॅक टू बॅक 4 डॉट बॉल आतापर्यंत संदीपने घेतलेले आहे. स्ट्रगल करतोय आपल्या फॉर्मसाठी. धावसंख्या झाली 2 गडी बाद 33. ड्राईव्ह केलंय. क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑफचा, त्याचा रीच पडतोय कमी. मी ते 4 धावांचे आम्ही धमाकेदार चौकार. फाउंडेशनची आणि रणजित स्मृती चषकाची 1 मार्च 2023 पहिला दिवस. हा कॅज्युअल स्ट्रोक होता.
टप्पा थोडा खेचला होता. शॉट ऑफ गुड लेन ऑन साइडला क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक खेळायचं, बॅटचं कनेक्शन बॉलशी व्यवस्थित झालं नाहीये, मिळते फक्त एक धाव. आणि अशा पद्धतीने तिसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त झालेला आहे. 3 षटकांची समाप्ती, धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 38 धावा 2 गडी बाद. 38 धावा 2 गडी बाद. तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगर. घेऊया एक छोटासा ड्रिंक्स ब्रेक. आम्ही आता गेलो, लगेच आलो. ब्रेक असेल, लगेच आपण बाहेर या. 2 मिनिटं आम्ही वजा करू तुमची, डोंट वरी. प्रत्येक सामना हा योग्य त्या वेळेतच झाला पाहिजे, ही तर शिस्त आहे रणजित स्पोर्ट्स फाउंडेशनची. ही स्पर्धा शिस्तीसाठी ओळखली जाते आणि त्याचमुळे आपल्याला माहिती आहे की आपलं वर्तन जर चुकीचं राहिलं तर आपल्या संघाला दंड बसू शकतो. कित्येक संघांना बसलाय सुद्धा. 3 षटकांचा खेळ संपला. धावसंख्या 38 झालेली आहे, गडीबाद झालेले आहेत 2. सुरुवात चांगली आहे तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगरची, कारण आपण जर फ्रिक्वेन्सी पाहिली षटकार आणि चौकारांची ती जास्त आहे. त्याचमुळे डॉट बॉल जास्त जरी आलेत पण 6-4चा आढावा आपण देखील घेऊ शकतो. स्कोर शीटवर जास्त आहेत. आता नवीन बॉलर प्रियेशला कंटिन्यू केलं जाते आपलं स्पेल त्याच एंडनं ज्या एंडने त्याने अगोदर गोलंदाजी केली होती. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. फुल लेनचा बॉल होता, प्रॉमिसिंग नाहीये. बॉल पोहोचतोय मिड विकेटला. स्वतः प्रियेश पोहोचेल, थ्रो करेल बॅटिंग एंडला आणि ते करता करता मात्र एका धावेला 2 धावांमध्ये बदललं गेलेलं आहे. 2 धावांची होते वाढ. धावसंख्या पोहोचते 40 धावा. अजूनही या मैदानाचा वातावरणाचा आढावा कुठल्याच संघाला नाही आहे. कदाचित हा एक अभ्यासू सामना ठरेल पुढील येणाऱ्या संघांसाठी. टी शर्ट कलेक्ट करण्यासाठी यायचं आहे भावे 11 वाघवीळ आणि शेळू माता वळपाडा. आपण आपला प्रतिनिधी पाठवून द्यायचा आहे टी शर्ट कलेक्ट करण्यासाठी. इनिंग ब्रेक मध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये टॉस होणार आहे. शेळू माता वळपाडा आणि भावे 11 वाघवीळ. फुललेनचा बॉल होता, फोर्स केलं आणि फोर्स करता करता बॉलला पाठवलं सरळ लॉंग ऑन सीमारेषा पार. फटक्यामध्ये आहे वजन. धावा मिळतील अर्धा डझन षटकार. थेट प्रक्षेपित केली जाते. पाहताय, घर बसल्या एन्जॉय करताय. धावसंख्या 46 झाले. बॉलिंग मार्कवर प्रियाश. पॅडल स्वीप करायचं होतं. पॅडल स्वीप करता करता मात्र बॉडी बॅलन्स चुकला. बॉल शरीरावर आदळला. अपील झाली लेग बिफोर विकेटची. अपील स्वीकारली आणि फलंदाज होतोय बाद. फलंदाज परतोय संदीप. बॅक टू पॅव्हिलियन. डायलॉग होता की ए हात हमें दे दे ठाकूर. मी डीजे सँडीला सांगेन वो लॅपटॉप हमें दे दे ठाकूर. खूप चांगलं कलेक्शन डीजे सँडीचं आम्हाला ऐकायला मिळतं आणि त्याचमुळे प्रेक्षक देखील एन्जॉय करतात ही स्पर्धा. आणि आता प्राइसलेस विकेट मिळालेली आहे. संदीपने कुठेतरी आपले हात खुले केले होते. या अगोदरच्या बॉलला सीमारेषेच्या बाहेर धाडलं होतं पण चोख प्रतिउत्तर प्रियेशच्या वतीनं दिलं गेलेलं आहे. आणि हे म्हणतात ना, क्रिकेटचा खेळ हा रिप्लायचा आहे. तुम्ही जितक्या लवकर प्रतिस्पर्धी संघाला रिप्लाय द्याल तितका फायदा तुमचा होत असतो. आणि या ठिकाणी प्रियेशने क्विक रिप्लाय या अगोदर सुद्धा दुसऱ्या षटकामध्ये दिला होता आणि आता सुद्धा प्रियेशने क्विक रिप्लाय दिलाय. जसा षटकार खातोय पुढच्या बॉलवर विकेट मिळतोय. धावसंख्या झालेली आहे 46. गडीबाद झाले 3. बॉलिंग मार्क प्रियेश तयार. ओव्हर द विकेट.
टप्पा खेचला होता, स्ट्रोक अगोदर ऑफर केला, बॉल थोडासा उशिराने बॉलवर पोहोचतोय आणि त्याचमुळे मात्र तो स्ट्रोक व्यवस्थित कंप्लीट करता आला नाही. जातोय हा डॉट बॉल आणि अशा पद्धतीने धावसंख्या थांबलेली आहे 46 वर. 46 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3. चांगली स्टार्ट आहे तिरंगा स्पोर्ट्सच्या श्रीनगरची आणि जर अशीच स्टार्ट राहिली तर शेवट मात्र 70 ते 75 धावांचा होऊ शकेल. प्रियेश तयार ओव्हर द विकेट. ऑफ स्टंपच्या बाहेर पंचांना हात खुली करण्याची संधी मिळते आणि या डावातला हा जयवंत पाटीलजी पहिला वाईड हाताळला गेलेला आहे गावदेवी बाळकुम या संघाकडून. प्रियेशने एकादवीची होतेवर धावसंख्या पोहोचते 47 या आकड्यावर. 47 लेफ्ट आर्म द विकेट. 5वा बॉल या 4थ्या षटकातला. गती कमी केली होती, ऑन साइडला ऑन ड्राईव्ह केलंय आणि फटक्याची निवड करताना फटका फसलाय. फलंदाज चेतन शून्यावर बाधून परततोय. कॅच आउट. अगोदर चालावं लागते, चालता येण्यावर धांगावं लागते. या ठिकाणी सुरुवात करताना थोडा वेळ थांबायला हवं, पण प्रत्येक फलंदाज मात्र मोठे स्ट्रोक खेळताना फसतोय. धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजे 4 गडी बाद 47 धावा. 47 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. शेवटचा बॉल असेल या 4थ्या षटकातला. जर पहिल्या षटकाचा आढावा घेतला, अमोलने खर्च केला 20 धावा, 1 विकेट मिळवला. प्रियेशने दुसऱ्या षटकात 9 धावा खर्च करता 1 विकेट मिळवले. महेशने 9 धावा खर्च केल्यात. संदीपला सीझन 2 चा मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार देखील मिळाला होता. म्हणजे या स्पर्धेशी मात्र नातेसंबंध जुळलेले आहेत संदीपचे. आणि पाहूया या महत्वपूर्ण क्रुशियल पहिल्या मॅच मध्ये संदीपच्या वतीनं तसाच खेळ पाहायला मिळतोय का जसा सीझन 2 मध्ये आपण पाहिला होता. ड्राईव्ह केलंय, क्लासिकल लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह. बॉल सरळ निघून जाईल, लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. मिळतील या धावा 6. धुवाधार षटकार. झाले 53 धावा 53 रन्स. या संपायात बॅटिंग पॉवर प्ले निवडलेला आहे आणि याचं घ्यावं तर लागेलच, कारण 2 ते 5 मध्ये जर तुम्ही कुठला बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला नाही तर 5वं षटक हे मॅन्डेटरी बॅटिंग पॉवर प्ले असणार आहे. आणि जयंत पाटील यांचा तो इशारा आलाय की दिस इज अ मॅन्डेटरी बॅटिंग पॉवर प्ले. आता बॉलिंग मार्कवर नक्की या षटकाची हाताळणी करण्यासाठी येतोय कोण. पाचव्या षटकाची सुरुवात महेश बॉलिंग मार्कवर येतोय आणि पाहूया महेश कडून जबाबदारी कशी उचलली जाते, कारण कठीण असे बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये अग्रेसिव्ह अटॅक करत असतो फलंदाज. चांगला बॉल, लोअर बॅकलिपचा वापर, पण मात्र बॉल घरंगळतोय शॉर्ट पॉइंट झोन मध्ये. बॉल अडवला जाईल तोपर्यंत पूर्ण केली जाते. 1 धावसंख्या पोहोचते 54 या आकड्यावर. ब्लॉक होल डिलिव्हरी हे तर आता प्रत्येक गोलंदाजाला यायला हवं. जर तुम्हाला ब्लॉक होल डिलिव्हरी हाताळणं जमलं नाही तर मात्र फलंदाज तुमची पिसं काढू शकतात. त्याचमुळे मात्र अशा पद्धतीच्या पिचिंगचे बॉल तुम्हाला जर खेळता येत नसतील किंवा हाताळता येत नसतील, तुम्हाला प्रॅक्टिस करावी लागेल. चांगला बॉल पहिला हाताळलाय. यावेळेस फुललेचा बॉल होता, ऑन ड्राईव्ह केलंय. क्षेत्ररक्षक खूप लांब आहे, लॉंग ऑफचा नाही पोहोचणार बॉल, पर्यंत बॉल सरळ जाईल. काऊ कॉर्नर सीमारेषा पार. मिळतील या 4 चौकार. धावसंख्या 58 झाले. पुढचा बॉल बॉलिंग ट्रॅकवर अराउंड विकेट. कट करण्याचा प्रयत्न होता, बॉलचा वेग भन्नाट आहे. टप्पा घेतल्यानंतर ऑप्शनच्या बाहेरून बॉलिंग पाथ पाहायला मिळाला. कट करण्याचा प्रयत्न, पण अजून जास्त क्विक राहावं लागेल फलंदाजाला संदीपला. संदीपने मात्र काय जबरदस्त बॅटिंग केले या अगोदर सुद्धा आणि आज सुद्धा. धावसंख्या 58 58.
फुलरलेनचा बॉल बॅक टू द बॉलर. खरं तर ही रिस्क होती. आपण संदीप समोर फुलरलेनचे बॉल हाताळतोय तर ती अॅक्युरेसी असणं तुमच्याकडे खूप गरजेचं होतं आणि ती रिस्क महेशने स्वीकारली. महेशने या अगोदर 30 षटक हाताळलं होतं, 9 धावा खर्च केल्या होत्या, विकेटाला मिळाला नव्हता. या षटकात सुद्धा आतापर्यंत 5 धावा खर्च केले 4 बॉल्समध्ये. पुढचा बॉल असेल 5वा या 5व्या षटकातला. आणि सर्वात महत्वाचं काय तर संदीपला त्याने अडवलंय. अटॅकिंग मूड मध्ये असलेला फलंदाज थांबतोय. पण यावेळेस किती वेळ थांबेल. बॉलला मात्र हवेत खेळलंय पण लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक जजमेंट घेतोय. सकाळी आंघोळ करताना जसा हातातून साबण निसटावा तसा हा बॉल हातातून निसटलेला आहे. इतकं कॅज्युअल तुम्ही आउटफील्ड मध्ये राहू शकत नाही आणि तो कॅज्युअलनेस पाहायला मिळाला आणि त्याचमुळे कॅच ड्रॉप झाला. ड्रॉप अ डॉली. शेवटचा बॉल असेल 5व्या षटकातला. धावसंख्या 59 झाले. 59 रन्स. 12च्या गतीने खेळतोय तो म्हणजेच तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगर. या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आपण क्विक लाईव्हच्या वतीनं पाहतोय, ज्याचे सर्व मिस्टर सचिनजी मुंडे स्क्रीनच्या पलीकडे तुम्ही पाहू शकताय. खूप चांगलं काम आणि त्यांची टीम या ठिकाणी 4 कॅमेऱ्याच्या वतीनं ही स्पर्धा कव्हर करते. बॉलिंग मार्कवर बॉलर तयार महेश पाटील. अराउंड द विकेट स्ट्राईकवर फलंदाज असणार आहे तो म्हणजेच मिस्टर किसन. यावेळेस कॅज्युअल फुटवर्कच नाही, बिलकुल फुटवर्क नाही. या स्ट्रोक खेळताना क्रिकेटमध्ये फक्त हातामध्ये बॅट असून चालत नाही तर खेळपट्टीवर तुमचे पाय हल्ले पाहिजे. ते पाय हलत नाहीये, त्याचमुळे स्ट्रोक कंप्लीट होत नाहीये. 5 षटकाचा खेळ संपतोय. धावसंख्या 59 गडी बाद 4. आता फक्त शेवटचं षटक बाकी आहे. तयारीत राहायचं आहे. भावे 11 वाघबीळ आणि शेळमाता वळपाडा आपण करणार आहोत इनिंग ब्रेक मध्ये. टॉस घेऊया एक छोटासा ब्रेक. आम्ही आता गेलो लगेच आलो. मध्ये तुम्ही 5 षटकं पूर्ण केलेली आहेत. कॉंग्रॅच्युलेशन, अप्रिसिएटेड. शेवटच्या षटकाची होते सुरुवात आणि शेवटच्या षटकाची सुरुवात करण्यासाठी बॉलिंग मार्कवर येतोय गणेश. अजून एक जुना जाणता गोलंदाज गावदेवी बाळकुम या संघाचा. आता पाहूया या शेवटच्या षटकामध्ये फायदा नक्की कुठल्या संघाचा होतोय, गावदेवी बाळकुमचा की तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगरचा. अटॅकिंग मूड आता फलंदाजांचा असेलच नो डाऊट. आणि सर्वात महत्वाचं काय तर संदीप स्ट्राईक एंडला आहे. धावसंख्या 59 झाले. तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगर. बॉलिंग मार्कवर गणेश तयार. पंचांच्या डावीकडून ओव्हर द विकेट. यावेळेस बॅकफुटला बॅलन्स करून बॉल सरळ रेषेत केला. इन फ्रंट ऑफ द विकेट बॉल पोहोचतोय अमोलकडे म्हणजेच लॉंग ऑनला. मिळते फक्त 1 धाव. कुठलीच रिस्क घेण्याच्या तयारीत नाहीये. धावसंख्या 1 पुढे जाऊन पोहोचते आता 60 या आकड्यावर. 60 रन्स. आणि 40 वर्षांवरील हा गोलंदाज आहे आणि म्हणूनच की काय एक बिझी क्रिकेट खेळतो म्हणजे शनिवार रविवार मास्टर आणि बाकीच्या दिवशी आपलं रेग्युलर. धावसंख्या 60. खूप चांगली पर्सनॅलिटी आहे. गणेश तयार बॉलिंग ट्रॅकवर ओव्हर द विकेट. फुल टॉस आहे आणि या फुल टॉस बॉलला पाठवायचं होतं मिड विकेटच्या पलीकडे. अमोल कॅज्युअल. पुन्हा एकदा जजमेंट चुकलं. कॅच ड्रॉप. बॉल सीमारेषा पार. मिळतील 6 षटकार. आणि मात्र त्या चुकांचा मात्र भुर्दंड बसतोय. नंदू पटेल यांचं आगमन झालंय. त्यांचं देखील सरचं स्वागत. टी शर्ट कलेक्ट करायचे आहेत भावे 11. धावसंख्या झालेली आहे 66 धावा. 66. बघा या 6 ते 8 धावा ज्या गेल्यात बोनोच्या स्वरूपात प्रतिस्पर्धी संघाला त्या मात्र कव्हर कराव्या लागतील पुढच्या डावामध्ये. बाळकुमला यावेळेस बॅकफुटला जाऊन पंच केले. क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हरला आहे. तेव्हा बीट होतोय. बॉल मागे जाईल लॉंग ऑफला. एकाच धावेवर फलंदाज थांबतायत. एका धावेची होते वर. धावसंख्या पोहोचते 67. नाही मला असं वाटतं की 10 ते 15 धावा एक्स्ट्राच्या सुरुवात. एक्स्ट्रा म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने वाया घालवले आहेत. 2 कॅच ड्रॉप. बाईची देखील 4 धावा आपण वाया जाताना पाहिल्या. त्याचमुळे या सर्व घडामोडी लक्षात घेऊन पुढच्या डावामध्ये खेळावं लागणार आहे. धावसंख्या झाली 67. बॉलर तयार गणेश. गणेशचा पेस तर बघा. ऑन दी स्टंप अटॅक. बॉडी लाईन अटॅक होता. LBW ची अपील केली गेली आणि परतीचा प्रवास करतो संदीपला. गणेश ऍट हिज बेस्ट. LBW विकेट डाऊन. थँक्यू.
बघा आपण सगळ्या टी शर्ट देतोय ना, तसं आपण ती नियमावली सुद्धा देतोय. तर नियमावली व्यवस्थित वाचून घ्यायची आहे आणि त्या नियमांच्या अंतर्गतच तुम्हाला सामना खेळायचा आहे आणि तुम्हाला सर्व खेळाडूंची यादी द्यायची. चला, आमच्या सर्व महिला वर्ग माता भगिनी यांनी या उद्घाटन समयी भेट देऊन या स्पर्धेची शोभा वाढवलेली आहे. त्या सर्व आमच्या महिला भगिनींचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय आणि पुन्हा एकदा त्यांची अपेक्षा करतोय की पूर्ण दिवसभरामध्ये पुन्हा एकदा येतील आणि या स्पर्धेचा मनमुराद आनंद लुटतील. 4 बॉल डिलिव्हर झालेले आहेत, धावसंख्या 67. अजूनही 2 बॉलचा काही बाकी आहे. टॉस लगेच क्लिअर केला जाईल, तयारीत राहायचं आहे. भावे 11 वाघबी आणि शिळमाता वळपाडा. पुढचा बॉल गणेश ओव्हर द विकेट. फोर्स केलाय बॉलला, क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफचा बॉल वर येतोय आणि बॉलला आता जज करताना आपल्या हातांच्या उंजळीमध्ये सामावून घेतो आणि धक्का बसतोय. हा 6वा टीम तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगर. मला असं वाटलं होतं की जवळपास 90 ते 100 पर्यंत जाऊ शकेल जशी स्टार्ट मिळाली होती तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगरला. पण क्रिकेटमध्ये काही फेजेस असतात, स्टार्टिंग, मिडल अँड एंड. स्टार्टिंग चांगली झाली होती, मिडल थोडंसं भरकटलं आणि त्यानंतर एंड सुद्धा थोडासा भरकटलेला पाहायला मिळतो तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगरचा. पण अजूनही एक बॉल आहे, जर एक बॉल आपल्या नावावर केला तर एक चांगली फायटिंग टोटल बनवू शकेल तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्रीनगर हा संघ. धावसंख्या 67, 67 धावा. शेवटचा बॉल या डावातला. चांगला बॉल, ब्लॉक होल डिलिव्हरी, सरळ रेषेत खेळलाय. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक बॉलवर पोहोचेल तोपर्यंत एकदा पूर्ण केली जाते. बॅटिंग एंडला थ्रो आहे, चांगलं प्रेझेन्स ऑफ माइंड वापरलं जाते क्षेत्ररक्षकाकडून. फलंदाज होतोय बाद, 7वा धक्का बसतोय. धावसंख्या झालेली आहे ते म्हणजेच 68 धावा आणि जिंकण्यासाठी 36 बॉल्स मध्ये 69 धावांची गरज असेल गावदेवी स्पोर्ट्स बाळकुम या संघाला. चला, भावे 11 बागबीच्या सर्व मेंबर्सने आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजवीकडे ती झाडं आहेत त्याच्या खाली जमायचं आहे. भावे 11 वाघबे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजवीकडे ज्या ठिकाणी झाडांची सावली आहे त्या ठिकाणी एकत्रित व्हायचंय. करूया टॉस. टॉससाठी आपण जाऊया हेमंत पाटील यांच्याकडे आणि टॉस होणार आहे भावे 11 वाघबे विपक्ष शिळीमाता वळपाडा. हॅलो, चला दोन्ही कॅप्टन टॉस बॉक्समध्ये आपण हजर राहायचं आहे. शेळूमाता वर्ल्ड टीम कॅप्टन आणि भावे 11 वॉकबिल टीम कॅप्टन आपण टॉससाठी रेडी राहा. नंदू पाटील आपण यायचं आहे टॉस बॉक्समध्ये आणि शेळूमाता वर्ल्ड टीम कॅप्टन टॉस बॉक्समध्ये लगेच या. ही जी स्पर्धा आहे या स्पर्धेमध्ये नक्कीच डिसिप्लिन असते आणि या स्पर्धेमध्ये तुम्ही वेळेवर उपस्थित राहणं फार गरजेची गोष्ट असते. त्यानुसार टी शर्ट तुम्हाला दिलं जातील आणि एक फॉर्म दिला जाईल, ज्या फॉर्मच्या मागे नियमावली आहे आणि ती नियमावलीसुद्धा वाचून तुम्ही सिग्नेचर करायची आहे. आणि फॉर्मवर जे 12 खेळाडू आहेत, 12 खेळाडूची नावे तुम्ही आमच्यापर्यंत पोचवायची आहेत. उशीर जास्त लावू नका, लगेच टॉस बॉक्समध्ये आपण हजर राहायचं आहे. टी शर्ट्स यावेळेस जर आपण बघितलं तर टी शर्ट नक्कीच प्रत्येक संघाच्या टी शर्ट्स वाईट आहेत. मात्र टी शर्टवर आपण बघू शकतोय या ठिकाणी नंदू आलेला आहे. नंदू थोडंसं असावं, हे टी शर्टचं जे लोगो आहे, लोगोचा 8 वर्षाचा जो कलर आहे तो प्रत्येक वर्षाचा कलर या ठिकाणी चेंज आहे. प्रत्येक टी शर्टवर जो लोगो आहे त्याचा कलर चेंज असणार आपल्याला दिसणार आहे. रणजी स्मृती चषक 2023 मध्ये यावेळेला थोडासा वेगळा उपक्रम, नव्या रंगात नव्या ढंगात या स्पर्धेचं आयोजन आपण बघतोय. वेलकम नंदू पाटील अँड वेलकम स्वयं भोईर. मी विनंती करतोय मान्यवर कक्षामध्ये असणारे मान्यवर श्रीकांतजी भोईर, मी विनंती करतोय परशुरामजी भोईर आणि देविदाजी भोईर बाबा यांना त्यांच्या शुभ हस्ते हा दुसऱ्या मॅचचा टॉस केला जाईल. मान्यश्री परशुरामजी भोईर, मान्यश्री देविदासजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल.
वेलकम बाबा, आपलं हार्दिक स्वागत. देविदासजी भोईर, वेलकम. परशुरामजी भोईर, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत टॉस बॉक्स मध्ये. दोन्ही टीमचे कॅप्टन सुद्धा आहेत. एका बाजूने आपण बघू शकतोय रणजित फाउंडेशन आणि दुसऱ्या बाजूने आहे रणजित चषक. रणजित फाउंडेशन किंवा रणजित चषक असा आपल्याला कॉल करायचा आहे. हा शिक्का देतो मी देविदासजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते. टॉस केला जाईल आणि कॉल असेल भव्य 11 वाघविल टीमचा. रणजित चषक. रणजित चषक कॉल आणि रणजित चषकच आलेला आहे. टॉस जिंकलेला आहे तो भव्य 11 वाघविल टीमने. थँक्यू सो मच बाबा. आपल्याला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्हीआयपी डायसवर बसायचं आहे. नंदू, महत्वाचा टॉस होता. टॉस तुम्ही जिंकलेला आहे. काय निर्णय असेल? आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण करू. जो फिल्डिंग करण्याचा तुमचा निर्णय आहे याच्या मागचं काय तुमची स्ट्रॅटेजी आहे? आम्ही चेसिंगवर जास्त डिपेंड राहू, कारण बॅट्समन्स आमचे भरपूर आहेत आणि पहिलीच मॅच आहे, त्यामुळे आम्ही तो निर्णय केलेला आहे. शेलुमता वॉल एक चांगली टीम म्हटली जाते. या टीमच्या जोडीला या सीझन मध्ये कधी मॅच झाली होती आणि काय रिझल्ट निघाला होता? ना, आम्ही गेल्या वर्षी खेळलेलो बालकोमला आणि त्यानंतर आता या वर्षी प्रथमच खेळतो रणजित मध्ये. कसं वाटतं इकडचं आयोजन आणि रणजी स्पोर्ट मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही रणजी स्मृती चषक मध्ये खेळण्यासाठी येता त्यावेळेस कसं वाटते तुम्हाला? रणजित हा ठाण्याचा वर्ल्ड कपच बोलला जातो आणि जो रणजित चषक जो आयोजन करतो तो माझा खास मित्र आहे. तर आयोजन खूप छान आहे आणि असं ते आयोजन आणि पूर्ण दिवस त्यांना काही गालबोट न लागता टुर्नामेंट सक्सेस हो हीच माझी इच्छा आहे. थँक्यू सो मच अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मॅच. स्वयं आपण टॉस हारलेले आहे. टॉस जर जिंकला असता तर काय घेतलं असतं आपण? क्षेत्ररक्षण. तर आता बॅटिंग करायची आहे. समोरच्या टीमला एक टार्गेट द्यायचं आहे. काय वाटते किती रनचं टार्गेट सेफ असेल? 60+. आणि त्यासाठी कुठले बॅटर तुमच्या टीम मध्ये आहेत जे 60+ मारू शकतील? आतिश पाटील, आतिश भामरे, उज्ज्वल पाटील, कौशल. नक्कीच. हे इथे आल्यानंतर कसं वाटलं आणि इकडचं आयोजन तुम्हाला कसं वाटतं? हा ठाण्याचा वर्ल्ड कप म्हटला जातो रणजित स्मृती चषक. या तुम्ही टुर्नामेंट मध्ये खेळताना कसं फील करता? खूप आता चांगला फील होतोय. खूप आता सुंदर आयोजन केलेलं आहे इकडे रणजित स्मृती चषक मध्ये. थँक्यू सो मच अँड बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. Report from the toss box. Babu everyone won the toss and elected to field first. Back to the commentary box. Saizad Sheikh is there. थैंक यू सो मच हेमंत पाटिल. तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ठाना का वर्ल्ड कप. हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस, और हर साल की तरह इस साल भी 2023 में चेंजेस क्या किया गया है? चेंजेस ये किया गया है, सीजन 8वां है, 8वां साल है इस प्रतियोगिता का दोस्तों. और 8वें साल में आप जर्सी देख सकते हैं. हर दिन आपको 8 कलर के लोगो अलग अलग डिजाइन किए हुए रणजी स्पोर्ट्स के, जो हर साल लोगो चेंज होते हैं, वो पूरे कंप्लीटली 8 लोगो आपको 8 टीमों के खिलाड़ियों के शरीर पर नजर आएंगे. वेरी फर्स्ट बॉल प्रीतेश जोशी, वेरी फर्स्ट बॉल, गेंद को किया है प्रहार, गेंद गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार. ये आता हुआ खनखनीत रंजीत षटकार, 6 रन. नाम नहीं, ये ब्रांड है, ब्रांड. प्रीतेश जोशी एक बड़ा नाम, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी कहिए या फिर आप घोड़बंदर क्षेत्र की कोई भी प्रतियोगिता कहिए, किसी से भी पूछिए परफेक्ट मैच फिनिशर कौन, तो सबकी जुबान पर नाम आता है. पिंक कलर की कैप पहनकर आने वाला खिलाड़ी प्रीतेश जोशी. बिल्कुल, हमने अक्सर इनसे पूछा है तो ये कहते हैं कि हमारी ये लक्की कैप है, और जब भी ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस करता है लाजवाब करता है. किशन की अगली गेंद, फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश थी, बैट का निचला हिस्सा लगता हुआ जिसे टो कहा जाता है, फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, गेंद डॉट के रूप में रही. अच्छा कमबैक. हम अक्सर कहते हैं कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है. पहली गेंद पर ठोकर लगी है, अब वापसी बहुत बढ़िया तरीके से करने की कोशिश की है. टारगेट की अगर बात करें तो 69 रन्स का टारगेट यहां पर रखा गया है आज के पहले मुकाबले में, डे 1 के मुकाबले में, ओपनिंग मुकाबले में. इस बार देखिए फुल टॉस गेंद थी, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल. ये आता हुआ एक और हाय हैंडसम रंजीत षटकार, 6 रन.
व्हाट अ हिट, टाइमिंग, नजाकत, क्वालिटी, वैरायटी दर्शाता हुआ ये स्ट्रोक, गेंद पर मोहर लगी है 6 रन। यहां पर प्रीतेश जोशी ने पहले से ही मन बनाया है, इस वक्त मैं खेल रहा हूं वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप की मैं शुरुआत बल्लेबाजी की करूंगा 6 रन के साथ। उसी तरीके से 6 रन के साथ आगाज किया, दूसरी गेंद डॉट के रूप में रही, तीसरी गेंद पर फिर से एक बार जड़ दिया सिक्सर। इस बार बैट का मोटा हिस्सा लेकर गेंद थर्ड मैन रीजन में कन्वर्ट हुई, कैच का प्रयास नहीं किया गया क्योंकि गेंद में गति काफी ज्यादा थी, शरीर से गेंद को रोकने की थर्डमैन के खिलाड़ी ने कोशिश की और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। अब आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर दीपेश माने, जो बल्लेबाजी के वक्त किसी की ना माने, वो है दीपेश माने। यस देखिए यहां पर वाउचर्स आ चुके हैं हमारे पास। अगर कोई भी दर्शक को वाउचर फिलअप करना है, वाउचर किस लिए? यस सीजन 8वां है, 8वें सीजन में आपके लिए यहां पर सुनहरी संधि रखी गई है। जो दर्शक आते हैं ग्राउंड पर उनके लिए तोहफा रखा गया है, लगभग 15 गिफ्ट हैम्पर्स हैं जिसमें वॉशिंग मशीन भी है, कूलर भी है, मिक्सर भी है। अगर आपके हिस्से में आ गया कुछ ना कुछ तो इतना कंफर्म है कि घर वाली खुश, ये तो कंफर्म है। तो अगर जिसे भी फिलअप करना है और यस एक ही नाम, अगर नाम रिपीट हुआ तो फिर यहां पर आपके लिए कोई गिफ्ट वाउचर नहीं रखा गया है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से शुरुआत कमेंटेटर ही करे तो बेहतर होगा। नेक्स्ट बॉल आगे बैट से खेलने की कोशिश थी, गेंद गई है इस वक्त 4 यस करना पड़ेगा विचार 4 रनों के लिए। साथ में बल्लेबाजी की कमान पर उतरते हैं और कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरीके से यहां पर प्रीतेश जोशी को देखकर ये अक्सर रंग बदलते हैं और जब ये रंग बदलते हैं ना तो टीम के वारे न्यारे हो जाते हैं। उस तरीके की बल्लेबाजी के लिए मशहूर ये खिलाड़ी दीपेश माने। लेकिन किशन की अगर बात करें तो अनुभवी गेंदबाज है, एक्सपीरियंस है इनके पास, गति है, वेरिएशन है, क्वालिटी है, वैरायटी है, लेकिन इस वक्त ये सभी चीजें काम नहीं आती हुई। इस बार देखिए अपर कट किया है, पॉइंट के खिलाड़ी दर्शक बनकर देखते रहे, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क। ये आता हुआ फिर से एक बार दर्जेदार 4 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डाले तो जिस तरीके से हमारे देश में बिना बताए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, उसी तरीके से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21 रनों पर। स्कोर कार्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 21 रन। जिस तरीके से शुरुआत की थी तिरंगा स्पोर्ट्स ने, पहली ओवर में 20 रन लूटे थे तो उनसे 1 रन ज्यादा लूटने में कामयाब रहे इस वक्त गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम के बल्लेबाज। यस पहली ओवर 21 रन का फायदा, यानी ये कहा जा सकता है कि आपने 20 दिए थे और सूद समेत 21 ले लिए, यानी 1% ब्याज आपने वसूल लिया। अब यहां पर इस तरीके से बल्लेबाजी देखने मिलती हुई। अब देखने वाली बात यह है हर साल की तरह इस साल भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया है, चेंजेस किया गया है। आपके पास बल्लेबाजों के पास सुनहरी संधि रहेगी, 2 ओवर से लेकर 5 ओवर के बीच में आप कभी भी मनचाहा बैटिंग पावर प्ले यूज कर सकते हैं। आप दूसरी ओवर में ही बैक टू बैक ओवर बैटिंग पावर प्ले ले ले, P2 जिसे कहा जाता है, जिस तरीके से तीसरे ओवर में ले ले या चौथे ओवर में ले ले, नहीं तो फिर 5वें ओवर में यहां पर मैंडेटरी पावर प्ले कंपलसरी कर दिया जाएगा। इस तरीके के नियम है। नियम के बारे में
वर्ल्ड कप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टूर्नामेंट में नियम बहुत मायने रखते हैं। इस बार देखिए बड़ा विकेट प्रीतेश जोशी। ओहो, अब टेंशन, अब क्या होगा? क्योंकि ये खिलाड़ी सस्ते में निपटा हुआ, क्योंकि इस खिलाड़ी का विकेट इतने कम आंकड़ों में मिलना, यानी टीम तिरंगा का तिरंगा इस वक्त लहराता हुआ। न्यू बैटर रुपेश, न्यू बैटर भावेश बल्लेबाजी की कमान पर इस वक्त जरूर उतरते हुए। नक्कीच आपण बघतोय मान्यवर कक्षामध्ये माननीय रुपेशजी राऊत साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे। रणजी स्मृती चषक मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। वेलकम। यस भावेश, बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि गांव देवी स्पोर्ट्स के जो बल्लेबाज है ना, वो आपको 1 to 10 क्रमांक तक के ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर एक बॉल में 6 रन की भी जरूरत हो ना, तो इनके बल्लेबाज मार सकते हैं, क्योंकि इनके पास बैटिंग लाइनअप काफी लंबा है और इनका जो ग्राउंड है जहां ये प्रैक्टिस करते हैं, उस ग्राउंड की जितनी तारीफ करे उतनी कम। हाईलैंड में ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस अक्सर करते हुए नजर आते हैं और काफी सारी प्रतियोगिता हाल ही में हमने देखी और बड़ी बड़ी प्रतियोगिता जरूर देखने मिली उस सरजमी पर, उस ग्राउंड पर। इस बार देखिए सफल हो चुके थे, आड़े बैट से खेलने की कोशिश, अपील की गई है, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी खलती हुई नजर आई। अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं जैन पाटिल साहब, हेमंत मात्रे साहब और एक लोकप्रिय अंपायर अनिल वाघेला सर, जो कि हाल ही में गुजरात में बुके। आजकल गुजरात में काफी इवेंट्स आप देख रहे होंगे, काफी बड़े बड़े इवेंट्स जो जारी है। यस, देखिए आपके लिए रिव्यू सिस्टम है, लेकिन लेग बिफोर के लिए नहीं। आप बीमर के लिए ले सकते हो, आप रनआउट के लिए ले सकते हो। अब तक की ये फैसिलिटी आई नहीं है हमारे टेनिस क्रिकेट में, लेकिन आने वाले वक्त में ये नानेकर से हमारा प्रॉमिस है कि बातचीत हुई है। नानेकर ने कहा है, संतोष नानेकर जो कि फर्स्ट वेबसाइट tenniscricket.in की है, उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी भी जरूर आपको टेनिस क्रिकेट में देखने मिलेगी। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर। संदीप पांडे नो डाउट बहुत ही अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। वेरिएशन के लिए मशहूर ये गेंदबाज अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखा है, लेकिन पहली गेंद पर देखिए प्रीतेश जोशी जैसे खिलाड़ी को इन्होंने आउट किया और पहली गेंद पर अपनी टीम को जश्न मनाने का मौका दिया। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं संदीप पांडे। इस बार आड़े बैट से खेलने की जरूर कोशिश थी, गेंद को खेला है शॉट मिड ऑन रीजन में, सिंगल रन के लिए निकले हैं। एक रन यहां पर जरूर मिलता हुआ, एक रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। इस एक रन के साथ स्कोर में थोड़ा सी बदलाव जरूर देखने मिलता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय श्री भाईजी भोईर साहेब, आमचे बालकुमचे मित्र, त्यांच्याशी रिक्वेस्ट असेल, दादा या, आपला हार्दिक स्वागत आहे रणजित स्मृती चषक 2023 म्हणजे ठाण्याच्या वर्ल्ड कप मध्ये आपला सहर्ष स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। चलिए फिर से एक बार आपको ग्राउंड की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर घमासान युद्ध जारी है। आज के पहले मुकाबले की मैच ऑन है। कहते हैं ना कि पहली जीत और पहली मोहब्बत हमेशा याद रहती है। अब देखना यह है कि पहली जीत और पहली मोहब्बत किससे मिलेगी। अंपायर के पास अपील जरूर की गई है, दबाव जरूर बनाया गया है, लेकिन अंपायर पे कोई खासा असर नहीं। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, डॉट डिलीवरी। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, कमाल करते हैं पांडे जी। लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी पांडे जी की जरूर देखने मिलती हुई। 5 गेंदें कर चुके हैं, 1 विकेट लिया है, 1 रन खर्च किया है पांडे जी, यानी फिरकी गोलंदाज, उंगलियों का जादूगर मिस्टर पांडे। नेक्स्ट बॉल कट किया है और ये खूबसूरत कैच हो सकता था, विकेट का पतंग हो सकता था, रनआउट का मौका बन सकता था। दोनों ही तरफ से रहे हाथ खाली।
यस यस यहां पर देखिए कैच तो एक ड्रॉप हुआ, साथ में मौका बना रनआउट का। आज सोचिए दोनों ही बैटर्स की किस्मत कितनी अच्छी होगी। सुबह के वक्त घर से निकलते वक्त दही और शक्कर खाकर निकले हैं, तब जाकर ये जीवन दान मिला है। मैच का सिचुएशन थोड़ा सा चेंज होगा दोस्तों, क्योंकि अब 24 गेंदें बची हुई है, लेकिन कमाल कर दिया है पांडे जी ने। अंपायर का इशारा आता हुआ इस वक्त लेना चाह रहे हैं बैटर्स। यस, बैटिंग पावर प्ले, ये बैटिंग पावर प्ले है। इस पावर प्ले में अगर रनों की बारिश हो गई तो फिर मैच एक तरफा झुकता हुआ नजर आएगा। अगर इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की गई तो फिर तिरंगा स्पोर्ट्स वर्तक नगर ये छोटी मोटी टीम नहीं है, ये लगातार 8 साल से ये टीम कंटिन्यू ठाणे के वर्ल्ड कप में अपनी उपस्थिति दाखिल करने वाली टीमों में से ये एक टीम है, क्योंकि इन्हें ये ट्रॉफी जीतना है, इन्हें ये नाम कमाना है। और जब भी कोई टीम जीतती है तो आप देख सकते हैं उनके नाम का डगआउट रहता है। जिस तरीके से आप इस वक्त देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ रीजन में वन साइड वर्तक नगर 2015-2016 की चैंपियन टीम, उसी तरीके से 2017 की कुणाल स्पोर्ट्स वाघबिल के वागों ने अपने पंजे में इस कप को लिया था 2017 में। फिर उसके बाद 2018, यस, ये सीजन कैसा भूल सकते हैं हम, जिसमें रंजीत स्पोर्ट्स कासर वडोली ने विजय चैंपियन का बिगुल बजाया था। उसके बाद अंजूर स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद जॉली बॉयज मुमरा, इस बार रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, और फिर 2022 का दौर आया। 2021 में थोड़ा सा डिले किया गया था पैंडेमिक की वजह से टूर्नामेंट को, और 2022 में जब शुरुआत हुई तो नरेश स्पोर्ट्स कासर वडोली ही ने जश्न मनाया था 2022 में इस चमचमाती ट्रॉफी को लेकर। इस तरीके का इतिहास रहा है। 2023 में कौन बनेगा चैंपियन, कौन अपना नाम इस सुनहरे अक्षरों में डगआउट पर लिखाएगा। इस बार देखिए आड़े बैट से खेला है, गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑन रीजन में। अच्छी फील्डिंग, सुंदर सत्रो, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। गेंदबाजी की कमान पर देखिए बुलाया गया है राहुल को, राहुल जो कि जिम्मेदार बनकर आए हैं पावर प्ले नंबर 2। यस, दूसरा पावर प्ले है, बैटिंग चॉइस पावर प्ले है। ओवर क्रमांक 3 है, लेकिन बैटिंग पावर प्ले तीसरी ओवर में ले लिया गया, क्योंकि यहां पर रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। अगर ये ओवर में बैटिंग पावर प्ले आप नहीं लेते तो फिर आपके सामने डेंजर गेंदबाज संदीप पांडे जैसे गेंदबाज खड़े हो जाते बैटिंग पावर प्ले लेकर। इस तरीके से यहां पर रणनीति तैयार की गई थी, इस तरीके से रणनीति बनाई यहां पर जरूर गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम के कप्तान ने। इस बार देखिए बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे दीपेश, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की गई है, लेकिन 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस बार देखिए फ्रंट फुट पर निकले थे डांसिंग डाउन द स्ट्रोक, लेकिन बैट का निचला हिस्सा लगता हुआ बचा हुआ काम कीपर ने किया, गेंद को रिसीव किया और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। पावर प्ले में अब तक के 4 गेंदों में 2 रन खर्च किए हैं गेंदबाज मिस्टर राहुल ने। क्या लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी, नो डाउट काबिले तारीफ। इस बार देखिए आड़े बैट से खेलने की कोशिश, फिर से एक बार डॉट डिलीवरी। स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ 24 रन, 24 रन स्कोर बोर्ड पर। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 1 विकेट के नुकसान के बाद प्रीतेश जोशी का विकेट जाना और उसके बाद यहां पर टीम पर संकट आना एक ही कहानी रहेगी, क्योंकि जब तक के प्रीतेश खड़े थे कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। इस बार देखिए कट किया है, गेंद को खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में और ये आया है खूबसूरत 4 रन।
3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 28 रन 1 विकेटों के नुकसान के बाद अब 18 गेंदों का दोस्तों खेल बाकी है और 18 गेंदों में जीत के लिए जो रनों की जरूरत होगी वो होगी लगभग इस वक्त 41 रन। 18-41 का ये मुकाबला। लेते हैं एक छोटा सा डीजे वाला ब्रेक और फिर जुड़ेंगे आपके साथ जरूर ठाना के वर्ल्ड कप रंजीत स्मृति चषक 2023 के संग। चलिए ड्रिंक ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका वेलकम है, स्वागत है ठाना वर्ल्ड कप रंजीत स्मृति चषक 2023। भव्य आयोजन, भव्य नियोजन। हर टीम यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करती है ना दोस्तों, उनसे पहले इंक्वायरी की जाती है, उनके बारे में कमेटी पहले राय मशवरा करती है कि इस टीम ने लगभग इस सीजन में कितनी ट्रॉफियां जीती है, तब जाकर आपको ये टूर्नामेंट पे एंट्री मिलती है। इस वक्त देखिए गेंदबाजी की कमान पर तरकशों के तीर में से गोल्डन तीर, यस उंगली का जादूगर, उंगलियों का जादूगर मिस्टर संदीप पांडे बॉलिंग ट्रैक पर आते ही साथ पहली गेंद डॉट के रूप में इन्होंने करवाई है जरूर। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच यहां पर जरूर जरूर देखने मिलता हुआ और दीपेश माने की इनिंग की हुई है समाप्ति। विकेट, यस दीपेश माने, ये एक ऐसे खिलाड़ी थे, ये किसी की जल्दी नहीं माने, लेकिन आज पांडे जी की गेंदबाजी में जो धार है ना दोस्तों, वो धार असरदार है। क्या लाइन और लाइन पर गेंदबाजी चल रही है। मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ 16 गेंदे 41 रन। न्यू बैटर आए हैं इस वक्त सुजीत, यस कैच लेने वाले खिलाड़ी थे सुजीत, और इस वक्त अमूल को भेजा गया है। अमूल जो कि एक परफेक्ट ऑलराउंडर प्लेयर है, संकट मोचक खिलाड़ी किसे कहा जाता है, तो देख लीजिए अमूल को कहा जाता है। अगर यहां पर अमूल को भेजा गया है तो मैच का रुख और मैच का तख्ता पलटने के लिए जरूर भेजा गया है। 16 गेंदे 41 रन, मैच का सिचुएशन कुछ इस प्रकार का। इस बार देखिए आते ही साथ अपने इरादे दर्शाए, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है और ये विकेट का पतंग। ओहो, अब टेंशन, अब लगता हुआ ये बड़ा वाला झटका, बैक टू बैक 2 विकेटें गिरना, यानी टीम गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम संकट में आना। न्यू बैटर विकेटों के बीच प्रवेश करते हुए इस वक्त महेश पाटिल, यस देखिए इसके बाद का जो मुकाबला आपको देखने मिलेगा, एक्शन में नजर आएगी टीम भव्य 11 वाघबिल वर्सेस शैलू माता वलपाड़ा टीम, और उसके बाद सीजन
2019 की जो चैंपियन रह चुकी है जॉली बॉयज बुमराह वर्सेस योगी 11 माझीवाड़ा के बीच आपको अगला मुकाबला जरूर मैच क्रमांक 3 देखने मिलेगा। पिंका 11 वडोली बी वर्सेस एसबी ग्रुप तेंबोली, इनके बीच आपको आज के दिन के मैचेस हेलो 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 चेक यस। आज के मैचेस यानी एक्शन से भरपूर दिन रहेगा दोस्तों। पांडे जी फिर से एक बार वेरिएशन करते हुए गेंद हवा में है, फॉलो थ्रो में कैच पकड़ने की कोशिश, विकेट का हुआ है पतंग। बैक टू बैक 2 विकेटें ली, हैट्रिक पर थे लेकिन एक वाइड डिलीवरी और उसके बाद विकेट, यानी हैट्रिक से चूक गए। ऐसा लगा कि 1000 आ गए, सिर्फ 500 आना बाकी है। 1000 रुपए आ गए थे, 2 विकेटें ले ली थी और बस इंतजार था कि चेक किसी तरीके से पास हो जाए, लेकिन चेक यहां पर बाउंस हो गया। आपने जो एक वाइड डिलीवरी की है ना, उसके कारण। मुंबई की परिभाषा में कहा जाता है इस तरीके की गेंदबाजी के लिए कि झींगा देकर रावस मच्छी लेना। यहां पर वाइड किया, ये स्ट्रेटेजी थी, 1500 के लिए नहीं, अपनी टीम के लिए इन्होंने विकेट लिया, मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल शैलेश जी भोईर साहब जो कि रंजीत स्मृति चषक 2023 की अगर बात करें या फिर सीजन 1 की बात करें, अक्सर हेलो 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 चेक हेलो। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए प्रहार किया है, गेंदबाज पे अत्याचार किया है, गेंद को डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार किया है, 6 रनों के लिए फरार किया है। व्हाट अ हिट, क्या बात है। आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर मिस्टर 40+ गणेश, और आते ही साथ श्री गणेशा कर दिया इन्होंने अपनी टीम का 6 रन के साथ। मैच का सिचुएशन देखिए, 13 गेंदे 43 रन। जिस तरीके से शैलेश दादा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपने शुरुआत देखी है, अंत तक के आप देखिए इंडियन करेंसी से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन यस यूएसए करेंसी तक के पहुंचते हैं हमारे शैलेश जी भोईर साहब। यस, फाइनल के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ डॉलरों की बारिश देखने मिलेगी। यही तो खासियत है इस प्रतियोगिता की। आज 1500 रुपए, 3 विकेटें, 3 सिक्स, 3 चौके के लिए लगाए गए हैं। इस बार देखिए स्टेट स्ट्रोक खेला था और गेंद गई आउट ऑफ द मार्क। ओहो, ये आता हुआ एक और दर्जेदार 4 रन। पांडे जी की गेंदबाजी पर आकर इन्होंने रन जड़ दिए। अब मैच का सिचुएशन चेंज होगा क्योंकि गेंदें बची है हिस्से में 12 और जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है। 12-30 का ये मुकाबला है। हेमंत, क्या कहना चाहोगे इस मैच को देखते हुए कि 12 गेंदों में 30 रन? क्रिकेट नो डाउट अनिश्चितताओं का खेल होता है, लेकिन 12 गेंदों में 30 रन क्या लगता है, होगा या फिर नहीं? या विकेटचा जर आपण विचार केला, या मैदानाचा विचार केला तर शहजाद नक्कीच 12 मध्ये 30 रन होणं एवढी कठीण गोष्ट नाही आहे। ज्या प्रकारची बॅटिंग सध्या आपण बघतोय करणारा गणेश आपल्याला दिसतोय, तर नक्कीच गणेशकडे जास्त जर स्ट्राइक मिळाली तर 12 मध्ये 30 एवढं मोठं लक्ष्य नसेल। बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी देखा 2 गेंदों में 10 रन बने। चलिए फील्डिंग यूनिट टीम, टाइम लिमिट को भी मद्देनजर रखना है। ये ओवर लास्ट ओवर है, अगर ये ओवर में आपने टाइम वेस्ट किया तो फिर आपको लास्ट ओवर में एक खिलाड़ी 38 सर्कल में बुलाना होगा जरूरी। ये चीज ध्यान में रखना है क्योंकि नियम सिर्फ और सिर्फ यहां पर कागजों पर नहीं लिखे गए हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। ये नियम के बारे में आपको जरूर सूचित किया जा रहा है। तो बिल्कुल इस ग्राउंड के इतिहास जरूर बने हुए हैं। हम सीजन 1 से हेमंत साथ में जुड़े हैं इस प्रतियोगिता के। सीजन 1 की अगर बात करें तो सीजन 1 में भी बहुत ही मजा आया, लेकिन इस ग्राउंड पर इतिहासों की लगातार बारिश हुई है। हर साल एक आधा रिकॉर्ड बना है। जिस तरीके से अगर बात करें तो इसी ग्राउंड पर टेनिस क्रिकेट को सबसे ज्यादा व्यूअर्स मिले थे जब एक बॉल में 10 रन बने थे।
कैसे भूल सकते हो। उसके बाद एक और रिकॉर्ड कायम हुआ, 2 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी, 2 गेंदों में 12 रन बने। एक और सिचुएशन आया इससे पहले के सीजन में कि 3 गेंदों में लगभग 14 रनों की जरूरत थी, वो भी बनते हुए हमने देखे। काफी सारे रिकॉर्ड्स बने हैं इस सरजमी पर, इस ग्राउंड पर, इस टूर्नामेंट में। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद गई है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार, ये आता हुआ खंडखंडित षटकार, 6 रन। व्हाट अ हिट। अब यहां से मैच में वापसी होती हुई, अब यहां से मैच में पकड़ बनाई जाती हुई, क्योंकि गेंदबाजी की कमान पर आए हैं किशन। किशन ने पहला ओवर किया था जरूर 21 रन का, लेकिन कप्तान ने उन पर भरोसा जताया कि आप अच्छे गेंदबाज हो, आपके पास क्वालिटी है, आपके पास वैरायटी है, लेकिन उस क्वालिटी और उस वैरायटी पर यहां पर दाग लगाते हुए बल्लेबाज। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद थी, गेंद हवा में है, 1 बाउंस, गेंद जाएगी जरूर डीप मिड विकेट रीजन में। 2 रन दौड़कर पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अंपायर की जानिब जरूर यहां पर रिक्वेस्ट करते हुए, रेफर करते हुए डिसीजन डीमर डिलीवरी के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे तीसरे अंपायर के पास, जो कि हमारे थर्ड अंपायर के रोल में आपको नजर आएंगे, अनिल वाघेला सर। डिसीजन पेंडिंग है, अगर ये गेंद पर कुछ रन बन गए हैं, यस 2 रन तो दौड़ कर लिए, रेफर किया गया है, अंपायर की तरफ रेफर किया गया है। अगर ये डेंजर डिलीवरी रही, इस डिलीवरी पे अगर अंपायर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्या होगा क्या नहीं, देखते हैं जरूर। दिलों की धड़कनें तेज है, मैच अब आहिस्ते आहिस्ते रंग और रूप बदलता हुआ। यस अंपायर डिसीजन विल बी नो बॉल। यस तीसरे अंपायर ने यहां पर नो बॉल की घोषणा की है कि यह बीमर डिलीवरी है, और इस बीमर डिलीवरी पर जो रन मिले हैं ये सुनहरी संधि रहेगी। नेक्स्ट बॉल रहेगी फ्री हिट। क्या बल्लेबाजी चल रही है विकेटों के बीच में। एक तरफ की कमान संभाली है गणेश ने आकर जो श्री गणेशा किया है ना बॉस, काबिल तारीफ। उन्होंने आके ये चीज प्रूव कर दी कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आते ही साथ इन्होंने जो शुरुआत दी है ना, उसके बाद गेयर बदला है बल्लेबाज भावेश ने। नेक्स्ट बॉल फ्री हिट, और फ्री हिट वाली बॉल पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में, डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, 2 रन के लिए निकलना चाह रहे थे, और यहां देखिए नजदीकी मामला हो सकता है। दुर्घटना यहां पर घटी है या नहीं घटी है, तीसरे अंपायर की मांगनी की गई है। यस फिर से एक बार जिम्मेदारी बढ़ेगी अनिल वाघेला सर की। यस इनफील्ड अंपायर डिसीजन इज नॉट आउट, रेफर किया गया है, फील्डिंग यूनिट टीम ने रेफर किया है थर्ड अंपायर की तरफ, और तीसरे अंपायर का क्या डिसीजन। यस अंपायर डिसीजन, खिलाड़ी आउट है, रन आउट के रूप में विकेट का हुआ है पतंग। गणेश ये विकेट जाना टेंशन में लाने जैसा होगा, पलटवार का मौका मिला है, यहां पर जरूर पलटवार किया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लेइंग 11 लिस्ट आपकी भेजना है भाव्य 11 टीम वाकबेल, प्लेइंग लिस्ट आपको भेजना है प्लीज। हे जे लिस्ट आहे प्लेइंग 11 लिस्ट व्यवस्थित ठेवा, संध्याकाळी पण पडल्याने म्हणजे व्हाट अ मैच, इससे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला। 10 गेंदे 20 रन, 10 बॉल 20, टेंशन ही टेंशन, क्या होगा। एक तरफ टीम बालकुम तो दूसरी तरफ टीम यस तिरंगा स्पोर्ट्स वर्तक नगर। आज के दिन का ये पहला मुकाबला, जो दर्शक आधी अधूरी नींद से उठकर आए ना, उनकी नींद उड़ाने वाला ये मुकाबला, दर्शकों के दिल में छाप छोड़ने वाला ये मुकाबला, 10 गेंदे 20 रन का ये मुकाबला, क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन ही टेंशन। सुबह के वक्त टेंशन अगर आ जाए तो दिन भर टेंशन रहता है। अब देखना ये है ये जीत किसे मिलेगी और ये जीत का हकदार कौन बनेगा।
क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस से दोनों ही टीमों का है। इसलिए तो कहते हैं कि ठाना का वर्ल्ड कप क्यों कहा जाता है। ठाना का वर्ल्ड कप, ये जो टाइटल है, अगर इसे अपने नाम करना है तो आपको यहां पर मेहनत करनी होगी, आपको लड़ना होगा, आपको भिड़ना होगा, आपको पसीना बहाना होगा, जब जाकर आप ये टाइटल, यस ठाना का वर्ल्ड कप रंजीत स्मृति चषक जब कमा पाओगे। ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, ओहो व्हाट अ डिलीवरी, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल डिलीवरी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। नाम है किशन और कमबैक किया है किशन ने। किशन ने अपनी टीम को पलटवार करने का फिर से एक बार मौका दे दिया है। 9 गेंदे 20 रन बल्लेबाजी की कमान पर हैं भूषण। इस बार ड्राइव किया है गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में, खिलाड़ियों के बीच की जो दरार थी उसमें से फरार। 4 रन 4 रन जरूर देखने मिलता हुआ, 4 रन यहां पर मिले हैं जरूर। अब यहां पर मैच का सिचुएशन चेंज हुआ है, 8 गेंदे और जीत के लिए 16 रन की जरूरत। 8-16 का ये मुकाबला, 8 गेंदे 16 रन। क्या मैच है, क्या मैच है, व्हाट अ मैच। शेलू माता वहाल बी वर्सेस भाव्य 11 वाकबिल। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद थी, मिस कर बैठे। जूसी फुल टॉस गेंद को मिस करना यानी टीम को संकट में लाकर खड़ा करने जैसा होगा। बिल्कुल सितारों से सजी टीम है। आज के दिन जितनी भी टीमें परफॉर्मेंस करेंगी ना, वो सभी टीमें सितारों से सजी होंगी। हर टीम की अगर बात करें तो हर टीम ने लगभग 32 टीमें हैं और 32 टीमों ने अपने अपने क्षेत्र में इस सीजन में कम से कम 4 से 5 ट्रॉफी अगर जीती है, तब जाकर आपको इस प्रतियोगिता में परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है। पहले इंक्वायरी की जाती है, जिस तरीके से हम इंक्वायरी करते हैं शादी ब्याह के लिए, उस तरीके से हमारी टीम रंजी स्पोर्ट्स की पहले इंक्वायरी करती है टीमों के बारे में, उसके बाद यहां पर एंट्री मिलती है। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी और ये रहेगी यस डॉट डिलीवरी। ओहो हो, अब टेंशन, अब टेंशन। रिवर्स का प्रयास किया था, रिवर्स स्ट्रोक जानना चाह रहे थे। हम अक्सर कहते हैं ये स्ट्रोक को कहा जाता है 2 धारी तलवार, लगा तो तीर नहीं तो फकीर, और इस वक्त गेंद रही है डॉट के रूप में। 6 गेंदे 15 रन। क्या टीम गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम का सपना 2023 में वर्ल्ड कप, ठाना का वर्ल्ड कप जीतने का अधूरा रह जाएगा, या फिर यहां पर तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्री नगर इस प्रतियोगिता में हार का सामना करेगी? क्या होगा देखते हैं। 6 गेंदों का खेल शेष। व्हाट अ मैच। इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला। जो दर्शक आते हैं ना इस ग्राउंड पर, कोई गाड़ी से आता है, कोई ओला से आता है, कोई बाइक से आता है, उन सब का पैसा वसूल ये मुकाबला आज के दिन का। सोचिए पहला मुकाबला इस प्रकार का है तो आने वाले मैचेस किस किस अंदाज में देखने मिलेंगे, सोचने वाली बात होगी जरूरी। ओपनिंग मैच में ही यहां पर दर्शकों की हार्ट बीट फास्ट हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कोई आप बड़े रोलर कोस्टर पर बैठे हैं, क्योंकि आपकी हार्ट बीट कभी ऊपर तो कभी नीचे। कभी ऐसा लग रहा था गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम का पल्ला भारी, तो कभी ऐसा लग रहा था तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्री नगर का पल्ला भारी। लेकिन दर्शकों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये मैच लय भारी। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला है दोस्तों। ऐसे मुकाबले को देखने के लिए ही तो दर्शक ग्राउंड पर आते हैं, ऐसे मुकाबले देखने के लिए ही तो दर्शक अपना डेटा खर्चा करते हैं यूट्यूब पर। ऐसा मुकाबला आपको सिर्फ और सिर्फ ठाणे के वर्ल्ड कप रंजीत स्मृति चषक में ही देखने मिलेगा। मैच ऑन है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 6 गेंदे और जीत के लिए 15 रन। डू और डाई, करो या मरो की स्थिति में इस वक्त टीम गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम। चलिए टाइम के अनुसार परफॉर्मेंस करना है।
लास्ट 30 सेकेंड में अगर पहली गेंद की डिलीवरी नहीं हुई किशन, तो आपको 30 यार्ड सर्कल में एक खिलाड़ी को बुलाना होगा। आपका समय शुरू है, 30 सेकेंड्स, याद रखिएगा। लास्ट ओवर लेकर आए हैं प्रवीण। वेरी फर्स्ट बॉल, यहां पर जरूर बॉटम एज लगा था, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की गई है, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल रन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए एग्जैक्टली डीप काउ कॉर्नर रीजन में जो गाड़ी खड़ी है व्हाइट कलर की इनोवा कार, जिसमें से अभी अभी हरे जर्सी में जो शख्स निकला है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा दादा वहां से गाड़ी हटाना है प्लीज। डगआउट के बैक साइड गाड़ी लगाइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो इनोवा गाड़ी है आपको वहां से हटानी है, नहीं तो हमारी कमेटी उस गाड़ी पर सख्त कार्रवाई करेगी और हो सकता है मैन ऑफ द सीरीज भी रख दे। चलिए मैच ऑन है, अब चलते हैं मैच की तरफ। मैच रोमांचक स्थिति में दोस्तों, गेंदे बची है 5, जीत के लिए 14 रन, 5-14 का ये मुकाबला, 5 गेंदे 14 रन। क्या मैच है। एक तरफ बालकुम जो जद्दोजहद कर रही है, तो एक तरफ तिरंगा स्पोर्ट्स जो मेहनत कर रही है। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, इस बार देखिए आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, खड़े खड़े स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे, गेंद पर अटैक करने की कोशिश खड़े खड़े करना चाह रहे थे। हम अक्सर कहते हैं क्रिकेट बिल्कुल मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में अगर आपके फुटवर्क नहीं है ना बॉस, तो ये दोनों ही चीज काम की नहीं। आपको अगर मैच में पकड़ बनाना है, कहते हैं ना कि प्यासे के पास कुआं चल के नहीं आता है, कुएं के पास प्यासे को चलकर जाना होता है। अब आपको यहां पर मेहनत करनी होगी। इस बार देखिए रडार में गेंद थी लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, ओ कैच छूटा है, कैच। हेलो 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 यस हेलो हेलो, कैच ड्रॉप हुआ है। क्रिकेट की परिभाषा में कहा जाता है कि टेक द कैच एंड विन द मैच, पकड़ो कैच जब ही तो जीतोगे मैच। अब 3 गेंदें बची है, 12 रन, 3-12, 7-12 तो बहुत सुना होगा इस टुकड़े में, लेकिन अब 3-12 है, ये किसका होगा, ये देखने वाली बात जरूरी। अगर ये खिलाड़ी ने 3 गेंदों में 12 रन बनाए तो आज पूरा दिन बालकुम में इस खिलाड़ी के नाम के चर्चे रहेंगे, जो कि है बल्लेबाजी की कमान पर भावेश। 3 गेंदे 12 रन, 3-12 का ये मुकाबला, 3 गेंदे 12 रन, व्हाट अ मैच। आड़े बैट से खेलने की कोशिश, गेंद को खेला है वाइडिश मिड विकेट रीजन में, सिंगल रन के लिए निकले थे जरूर, लेकिन एक भी रन नहीं, रन लेने की चाहत ही नहीं। अब देखिए रिकॉर्ड, कहते हैं ना मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। क्या यहां पर रिकॉर्ड तोड़ेगा ये खिलाड़ी जिसका नाम है भावेश। रिकॉर्ड की अगर बात करें तो मुदस्सिर खान के नाम पर यह रिकॉर्ड रहा है, 2 गेंदों पे 2 6, और उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड 2 गेंदों में 2 6 का रहा है श्रीकांत शेट्टी के नाम। ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम 2 गेंदों में 2 6 की जरूरत पर रिकॉर्ड रहा, जिन्होंने बनाए। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे, 2 गेंदे 12 रन। इसी बीच ये गेंद, इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है और इस गेंद पर ही सेलिब्रेट बना लिया गया। एक गेंद अभी बाकी है बॉस, एक बॉल बाकी है, और एक बॉल की जब भी बात निकलती है तो हमें याद आती है नंदू पाटिल। यही ग्राउंड, यही सरजमी, 1 करोड़ लगभग 90 लाख लोगों ने ये छोटा सा क्लिप देखा था। भले से टीम के लिए विलन साबित हुए थे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में नंदू पाटिल फेमस हुए थे, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज है जिन्हें आज भी लोग उनके नाम से पहचानते हैं। और उनकी अगर बात करें तो फाइटर प्लेयर है,
वो लास्ट बॉल तक के मैच नहीं छोड़ते, जिनका नाम है नंदू पाटिल। इस बार देखिए देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त नहीं आए, और पहली जीत, पहला मुकाबला और पहले मुकाबले की जीत के हकदार बनी है टीम इस वक्त तिरंगा स्पोर्ट्स शास्त्री नगर। कॉन्ग्रेचुलेशन। दोनों ही टीमों से रिक्वेस्ट है हैंडशेक कर ही ग्राउंड से बाहर निकलना है, नहीं तो फिर 2024 में आपके बारे में जरूर सोचा जाएगा। और इस मैच के हीरो कौन रहे? यस, हीरो एक ही है जो सबके लिए विलन साबित हुआ है, वो है मैन ऑफ द मैच गोज टू, प्लीज वेलकम मिस्टर संदीप पांडे, मैन ऑफ द मैच। एंड हार्ड लक टीम गांव देवी स्पोर्ट्स बालकुम। चलिए माननीय श्री परशुराम जी भोईर साहब, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय श्री देवीदास जी भोईर साहब आना है। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहाँ पर हम देंगे पांडे जी को, और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में जिनकी उपस्थिति हो चुकी है, वेलकम थाने क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री